नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे। चलिए दोस्तों, आज मैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। दोस्तों, ये आप कोई भी टेक्निकल एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। जैसे ITI सेकेंड ईयर वालों के लिए ये सब महत्वपूर्ण हो सकते हैं। और दोस्तों, UPPCL TG2, UPRVNL, NPCIL आदि के लिए भी ये महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा करे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें और मैं उसका रिप्लाई देने का प्रयास करूँगा। दोस्तों, आप कमेंट ज़रूर करें। चलिए इन प्रश्न को शुरू करते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें बाह्य बलों के प्रभाव के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन तथा आवेश तथा अन्य आवेश ग्राहकों के गुणों, व्यवहार एवं अनुप्रयोगों का अध्ययन किया जाता है, उसे इलेक्ट्रॉनिक्स कहा जाता है। अगला है इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश। जो इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है -1.6 × 10⁻⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है, जिसे इकाई ऋण आवेश माना जाता है। अगला है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है, जिसे कि नगण्य माना जाता है। अगला है इलेक्ट्रॉन में दो प्रकार की गतियाँ होती हैं। पहला चक्रण गति, दूसरी है कक्षीय गति। किसी तत्व के परमाणु की अंतिम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वे उस तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। किसी तत्व या पदार्थ में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह विद्युत धारा कहलाती है, जिसकी दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत होती है। जिन पदार्थों में विद्युत धारा सुगमता से प्रवाहित हो सकती है वे चालक कहलाते हैं, जैसे कि चांदी, तांबा, एल्युमिनियम आदि। जिन पदार्थों में विद्युत धारा या तो प्रवाहित नहीं हो सकती है या अल्प मात्रा में कठिनाई से प्रवाहित हो सकती है वे अचालक पदार्थ कहलाते हैं, जैसे कि कागज, रबर, चीनी मिट्टी आदि। अगला है अर्धचालक। जैसे कार्बन, अर्धचालकों में जैसे कार्बन है, जर्मेनियम है, सिलिकॉन है आदि के परमाणुओं की अंतिम कक्षा में प्रायः 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि अर्धचालक कहलाते हैं। ऐसे अर्धचालक जो प्रकृति में शुद्ध अवस्था में विद्यमान होते हैं वे इंट्रिंसिक अर्धचालक कहलाते हैं, जिनकी संरचना क्रिस्टलीय होती है। शुद्ध अर्धचालकों में कुछ मात्रा उचित अशुद्धि को मिलाने से अर्थात डोपिंग करने से इनकी चालकता बढ़ जाती है, जिससे एक्सट्रिंसिक अर्धचालक बनते हैं। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर। इंडियम तथा गैलियम त्रिसंयोजी तत्व हैं, जिन्हें शुद्ध सिलिकॉन या जर्मेनियम को मिलाने से पी टाइप अर्धचालक प्राप्त होता है। अगला है पी टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक होल्स तथा अल्पसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। आर्सेनिक तथा एंटीमनी पंच संयोजी तत्व हैं। शुद्ध सिलिकॉन तथा जर्मेनियम में पंच संयोजी तत्व की डोपिंग करने से एन टाइप अर्धचालक प्राप्त होता है। एन टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन तथा अल्पसंख्यक आवेशवाहक होल्स होते हैं।
त्रिसंयोजी तत्व के परमाणु को ग्राही परमाणु तथा पंच संयोजी तत्व के परमाणु को दाता परमाणु कहते हैं। जब सिलिकॉन अथवा जर्मेनियम में पी टाइप अर्धचालक एवं एन टाइप अर्धचालक को ऊष्मीय प्रक्रिया द्वारा जोड़ा जाता है तो इसे पीएन जंक्शन डायोड कहते हैं। पीएन जंक्शन में आवेश वाहकों का स्थानांतरण उच्च सांद्रता से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर होता है जो कि विसरण कहलाता है। पीएन मतलब इलेक्ट्रॉन होल्स के विसरण के कारण पीएन जंक्शन पर एक विभव उत्पन्न हो जाता है जिसे विभव प्राचीर कहते हैं। जर्मेनियम के लिए विभव प्राचीर Vb 0.3 वोल्ट होता है, जबकि सिलिकॉन के लिए विभव प्राचीर जो है 0.7 वोल्ट होता है। जर्मेनियम के लिए 0.3 और सिलिकॉन के लिए 0.7 होता है। पीएन जंक्शन डायोड में धारा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है, इसलिए इसे एक दिवसीय युक्ति भी कहते हैं। पीएन जंक्शन डायोड में पी टाइप को बैटरी को धन तथा एन टाइप बैटरी को ऋण से संयोजित कर दिया जाए तो यह संयोजन फॉरवर्ड बायस कहलाता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अगला प्रश्न। डायोड के रिवर्स बायस में प्रवाहित धारा को लीकेज धारा कहते हैं। अधिक धारा वहन क्षमता वाली ठोस अवस्था युक्तियों पर एक ऊष्मा विकिरण खोल चढ़ाया जाता है जिसे हीट सिंक कहते हैं। रिवर्स बायस अवस्था में किसी डायोड के सिरों पर आरोपित अधिकतम वोल्टेज पीक इनवर्स वोल्टेज यानी पीआईवी कहलाती है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड एलईडी को गैलियम आर्सेनाइड या गैलियम फास्फाइड नामक यौगिक से बनाया जाता है। वैरेक्टर डायोड को वैरिकैप डायोड भी कहते हैं जो कि संधारित्र की भांति प्रयोग किया जाता है। जीनर डायोड अर्थात ब्रेकडाउन डायोड या उच्च डोपिंग वाला सिलिकॉन अर्धचालक डायोड है जो रिवर्स बायस में कार्य करता है। फोटोकंडक्टिव डायोड कैडमियम सल्फाइड नामक अर्धचालक यौगिक से बनाया जाता है। रेक्टिफायर का प्रयोग एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। रेक्टिफायर को डीसी को फिल्टर से गुजारा जाता है जिससे पल्सेटिंग डीसी प्राप्त हो। हाफ वेव रेक्टिफायर में केवल एक डायोड प्रयोग किया जाता है जिसके फॉरवर्ड बायस में होने पर परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। हाफ वेव रेक्टिफायर में लगा डायोड एसी वोल्टेज के ऋणात्मक चक्र में रिवर्स बायस हो जाता है जिससे वह खुले परिपथ की भांति व्यवहार करने लगता है। फुल वेव रेक्टिफायर में सेंटर टैप्ड ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है जिसकी सेकेंडरी वाइंडिंग में एक मध्य संयोजक सिरा निकला होता है जिसे ग्राउंड कर देते हैं। फुल वेव रेक्टिफायर एसी इनपुट के दोनों अर्धचालकों के लिए डीसी आउटपुट प्रदान करता है। ब्रिज रेक्टिफायर में 4 डायोड प्रयोग किए जाते हैं तथा इसमें किसी सेंटर टैप्ड ट्रांसफार्मर की आवश्यकता नहीं होती है। रेक्टिफायर से प्राप्त आउटपुट के धन अर्धचक्र में विद्युत धारा का अधिकतम धारा IM कहलाती है। चलिए अगले प्रश्न पर। हाफ वेव रेक्टिफायर की आउटपुट धारा निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात की जाती है।
जैसे धारा IDC बराबर IM अपान पाई। दोस्तों ये सूत्र है बराबर 0.318 IM जहाँ की अधिकतम धारा। चलिए अगले प्रश्न पर। किसी रेक्टिफायर में आउटपुट में फिल्ट्रेशन से पूर्व सामान्य प्रकार के धारा मापी द्वारा मापी गई RMS धारा RMS कहलाती है। फुल वेव रेक्टिफायर के लिए DC आउटपुट वोल्टेज VDC बराबर 2VM अपान पाई बराबर 0.636 VM होता है। अगला प्रश्न, किसी रेक्टिफायर में प्रवाहित होने वाली अधिकतम धारा पीक प्लेट धारा कहलाती है। किसी रेक्टिफायर की लोड धारा का मान सदैव उसकी पीक धारा से कम होता है। फुल वेव रेक्टिफायर के लिए रिपल आवृत्ति इनपुट AC आवृत्ति 2 गुना होती है। हाफ वेव रेक्टिफायर की दक्षता 40.6 होती है एवं फुल वेव रेक्टिफायर की दक्षता 81.2 होती है। अगला है, रेक्टिफायर के रिपल फैक्टर की गणना निम्न सूत्र द्वारा की जाती है। रिपल फैक्टर बराबर ERMS अपान EDC बराबर IRMS अपान IDC। अगला है, कैपेसिटर का कैपेसिटिव रिएक्टेंस आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात आवृत्ति बढ़ाने पर रिएक्टेंस घटता है। श्रेणी इंडक्टर फिल्टर में एक उच्च मान के प्रेरक को लोड के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। चोक इनपुट LC फिल्टर में एक ब्लीडर प्रतिरोधक RB का प्रयोग किया जाता है जो कि परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा को नियंत्रित कर आउटपुट प्रदान करने में सहायक होता है। लो पास फिल्टर एक पूर्व निर्धारित आवृत्ति से कम आवृत्ति की धारा के लिए निम्न अवरोध तथा उसमें अधिक आवृत्ति के लिए उच्च अवरोध प्रस्तुत करता है। बैंड पास फिल्टर में एक सीरीज रेजोनेंट सर्किट श्रेणी क्रम में अथवा एक पैरेलल रेजोनेंट सर्किट समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।